हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में एक यूट्यूब के कमेंट का आंसर देना चाहूँगा। पहले मैं उनका नाम और उनका कमेंट पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। नाम है शहनवाज हुसैन, 2563 की इनकी आईडी है। इन्होंने हमारे क्या फिस्टुला से कैंसर हो सकता है कि वीडियो पे कमेंट किया था और मैंने उनको कहा था कि जो है हम आपको इसका जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे या फिर आप पेड कंसल्टिंग कर लें। तो आई थिंक इन्होंने तो बुक तो नहीं किया होगा और मैं इनका जवाब दे देता हूँ। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल था। क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद फिस्टुला ट्रैक पूरा भर जाता है? क्या एमआरआई रिपोर्ट करवाने से भी ये दिखाई देगा, लिखना चाहिए था इनका, कि फिस्टुला पूरी तरह से ठीक हो गया है? फिर क्वेश्चन मार्क में लगाया। चलिए तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। अगर फिस्टुला बहुत माइल्ड लेवल पे है, लो ग्रेड का है और उसके ट्रैक जो है बहुत दिनों तक नहीं रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक भी हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ वो उसमें डिटेक्ट नहीं होगा, उसकी लाइनिंग नहीं आएगी। ये कब होगा? जैसे 1, 2, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर रहा हो, लो ग्रेड का रहा हो, 1-2 सेंटीमीटर का ट्रैक रहा हो, तो क्योंकि वो लाइनिंग बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, उसकी डेप्थ जो है बहुत अंदर तक नहीं थी, पेनिट्रेटेड थी, तो इस कंडीशंस में इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि उसकी लाइन जो है एमआरआई में ना डिटेक्ट करे। बट अगर इतने समय में ही अगर सीवियर लेवल पे जो है स्प्रेड कर गया फिस्टुला, या लो से हाई ग्रेड चला गया है, या उसकी जो सीवियरिटी लेवल हाई रही हो, बहुत ज़्यादा पस आया हो और बहुत दिनों तक रहा हो, तो याद रखिएगा, और ख़ास तौर से अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो याद रखिए परमानेंट जो है उसके अंदर स्कार जो है पैदा हो जाएगा। फिर वो जब भी आप एमआरआई कराएंगे तो वो डिटेक्टेबल रहेगा, यानी उसमें एक लाइन सी दिखेगी, क्योंकि वो कैसे ना, कोई धागा टूटने के बाद जुड़ जाता है या कोई स्किन कटने के बाद जब जुड़ती है तो डिपेंड करता है कि किस लेवल का कट है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा बचपन में कभी हल्का सा ब्लेड का कट लग जाता है, कभी स्किन में लग जाता है, तो बहुत ही माइनर लेवल पे अगर रहता है तो आप ऐसे पकड़ करके होल्ड करके रखते हैं तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद अपने आप धीरे धीरे करने के वक्त के हिसाब से जो फिर वो ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी फिंगर में कोई निशान नजर नहीं आएगा। हमारी उंगली में कटा हुआ है, बचपन में हम लोग पेंसिल को जो है, यानी कि उसको पेंसिल बना रहे हैं, कलम बना रहे हैं, कुछ इस तरह से अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सबके साथ होता है। कुछ कट उठ जाता है, ब्लेड हाथ में, कुछ और भी हम काम कर एक्टिविटी देखेंगे। बट एट द सेम टाइम हमने देखा है कि कुछ ऐसे कट्स होते हैं जो बहुत डीपर लेवल पे होते हैं, या किसी को भी कभी कभी किसी को मारपीट में कट लग जाते हैं, किसी स्वाड से, किसी चाकू से, किसी नाइफ से, तो वो जो जुड़ता है तो उसका निशान, उसका स्कार लाइफ लॉन्ग पड़ा रहता है। सेम उसी तरह से जो फिस्टुला होता है वो पहले पेरिएनल एब्सेस रहता है। पेरिएनल एब्सेस ही मोस्टली जो पिंपल से होने से, एब्सेस होने के बाद जो कन्वर्ट होता है, तो आप देखेंगे बॉडी में कहीं पे भी फोड़ा हो, फुंसी हो, जब भी होता है, अगर वो तो बहुत छोटा है डायमीटर में और बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, 10-15 दिन तक रहा है, और बहुत सीवियरिटी लेवल, याद रखिएगा, साथ में सीवियरिटी लेवल चलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत कम समय में रहा और सीवियरिटी लेवल बहुत हाई अगर चला जाएगा सडनली किसी इस तरह के एब्सेस में, तो फिर उसका निशान हमेशा बाकी रहने के चांसेस रहते हैं और रहते भी। हमारी भी जिस्म में पैरों में 1-2 जगह अभी भी निशान बाकी जो हमारे बचपन में फोड़े हुए थे, वहाँ की स्किन ही सॉफ्ट है, थोड़ी हल्की। तो इस तरह से आपकी बॉडी में देखेंगे जहाँ पे भी कोई भी फोड़ा या फुंसी जो बहुत लंबे समय तक रह गई हो, उसके निशान बाकी रहने के चांस रहते हैं। इसी वजह से यही सेम हाल जो होता है वो फिस्टुला के ट्रैक में भी होता है, जिसे हम टनल, कैविटी ट्रैक और फिस्टुला के नाम से जानते हैं, भगंदर के नाम से जानते हैं, और पहले तो नासूरी फोड़े के नाम से इसे ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो उसमें चांसेस रहते हैं, बट वो डिपेंड करता है किस तरह से है। फिर मैं वही कहूँगा कि अगर बहुत ही माइनर लेवल पे है तो मोस्टली ना के बराबर दिखेगा या लाइनिंग दिखेगी, और अगर स्कार लेवल पे हो चुका है तो पोस्ट ऑपरेशन सर्जरी के नाम से जो स्कार वो नजर आएगा कि वो दिख रहा है वहाँ पे, पोस्ट ऑपरेशन सर्जरी सिम्टम जो वहाँ पे नजर आएंगे। किसी ने अगर कराया होगा तो उसको पोस्ट ऑपरेशन जो होता है उसके बाद का जो सिम्टम परसिस्ट होता है उसके हिसाब से वो जो है रेडियोलॉजिस्ट मेंशन कर देता है, क्योंकि वो लाइनिंग, वो स्कार जो 2 स्किन के कटने के बाद या ऑपरेशन करने के बाद, या जैसे लेजर थेरेपी की गई हो, चाहे जो ओपन सर्जरी की गई हो, तो जो उनमें से काट के निकाला गया, उसको जोड़ा गया है, ये सारी चीज़ों के बीच में जो नेचुरल जो बिल्डिंग नहीं हुई है, तो नेचुरल जो है कनेक्टिंग टिश्यू अगर नहीं होगा तो 110% चांस रहते हैं कि वो अंदर से आपको, यानी कि वो स्मूथनेस नहीं रही जो होनी चाहिए। जैसे उंगली में अगर छोटा सा कट लगा तो जुड़ गया, तो स्मूथनेस के साथ जुड़ा तो पता ही नहीं चला और वक्त के हिसाब से वो भर गया, और फिर हमारी जो लाइनिंग आ गई जो फिंगर्स की होती हैं या थंबनेल की जो होती हैं,
वो पता ही नहीं चलते, सिर्फ एकदम मेल्ट हो जाते, उसी में एकदम बेंड, और पता ही नहीं चलता कि हाँ किस तरह से था, कभी हमें यहाँ कट भी लगाते। लेकिन अगर वही सेम टाइम बड़ा लंबा चौड़ा कट लग जाता है, डीपर लग जाता है, तो फिर और बहुत दिनों तक रहता है, तो उसके निशान हल्के या गहरे वो डिपेंड करते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ सिविलिटी के साथ, तो बाकी रहते हैं और लाइफ लॉन्ग भी रहते हैं, और फिर कभी वो जाते नहीं है, बहुत होगा वक्त के साथ वो एक लिमिटेशन के साथ जो वो माइल्ड हो जाएंगे, यानी कि वो स्किन के साथ कलर में मिलते 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 एक लिमिट है वहीं तक जाएंगे, फिर उसके बाद वो पड़े भी रह सकते हैं या वक्त के साथ और भी कम। लेकिन इन द एंड वो डिपेंड करता है सिविलिटी लेवल किस लेवल का था, उसी लेवल का वो कम होगा, उसके बाद एक टाइम आएगा फिर वो स्टेबल हो जाएगा। तो आई थिंक इनके सवाल का मैं जवाब दे दिया हूँ, ये इनका सवाल था। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको ये जानना है कि मेरा ठीक हुआ कि नहीं, सबसे बेस्ट है किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या अपने आप खुद उस सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर लें। मेन चीज़ है ठीक होना। अब हमारी उंगली कटी थी, अभी ठीक हो, कभी ये जानना जरूरी नहीं कि इसके अंदर का स्कार जो लाइनिंग थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई, इससे कुछ सेंस नहीं बनता। ये एक लाइफ है, इसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। किसी की बॉडी का एक किडनी निकाल दी जाती है, कभी कोई ऑर्गन जो डैमेज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हम इस लाइफ को जो जी रहे हैं चैलेंज के साथ जी रहे हैं, और हमेशा पॉसिबिलिटीज रहेंगी इन फ्यूचर में भी, कभी भी आपके साथ कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये देखना है कि आप उसमें कंफर्ट कितना फील कर रहे हैं। अगर वो आपको टीजिंग नहीं कर रही तो नो प्रॉब्लम, अगर टीज कर रहा है तो प्रॉब्लम है। बेस्ट वे है कि आप खुद उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि अगर वहां से पहली बात तो ओपनिंग बंद होगी, ओपनिंग लेकिन पहले नहीं बंद होनी चाहिए, पहले अंदर का जो कैविटी है वो हील होनी चाहिए, चाहे जैसे हुई हो हील होनी चाहिए। ग्रेजुअली हील होने के बाद फिर उसकी ओपनिंग क्लोज होनी चाहिए। इसी तरह से फोड़े का भी, जो फोड़े पहले मुंह पे जो कहते पपड़ी सी बना लेते हैं उसकी क्लियर कोटिंग हो जाती है और अंदर से हील नहीं होता, तो वो बाद में देखेंगे 2-4 दिन बाद फिर वापस से फोड़ा फूल गया, सूज गया और उनके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन आता है और बहुत फिर पेन करने लगता है। ये एब्सेस की पहचान में। तो उसी तरह से अगर आपका फिस्टुला है और अंदर से हील नहीं हुआ और आपको लगता है कि ऊपर से तो मेरा मुंह भर गया, तो ये भ्रम रहेगा आपका, और इसे याद रखिएगा, इसे कहते हैं ना फॉल्स, और ये चीट कर रहा है फिस्टुला आपको कि ये ऊपर से भर गया बहुत जल्दी मेरा ठीक हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हाँ अंदर से भरता हुआ है कंसिस्टेंटली आपका जो है फ्लूइड जो डिस्चार्ज था, चाहे वो व्हाइट येलो थिक क्राइट था जो भी था, तो मोस्टली तो एनी वाटरी डिस्चार्ज होता है, और अगर ठीक होता है तो मोस्टली पेरिनल एब्सेस में होता है। तो जब एब्सेस फॉर्म होता है उस वक्त की सिचुएशन बहुत खराब होती है, उस वक्त आदमी को बुखार भी आ सकता है, फीवर भी आ सकता है, क्योंकि पस फॉर्मिकेशन हुआ और एक एबनॉर्मलिटी बॉडी में डेवलप हुई है। तो इसको याद रखिए कि पेरिनल एब्सेस में ये रहता है कि उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हाईली होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, जबकि फिस्टुला में पेन ना के बराबर होता है और इसमें ट्रैक बन चुका होता है, और ये फौरन नहीं होता है, इसमें 1-2 महीने का समय लगता है, तब बनता है। पहले फोड़ा होता है, फुंसी होती, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक नहीं होता, और किसी किसी को तो माइल्ड लेवल पे, किसी को मॉडरेट, किसी को सीवियर लेवल पे जो है पेरिनल एब्सेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो एनोरेक्टल कहीं पे कुछ भी एरिया में वहाँ पे जो फोड़ी फुंसी बनने के बाद वो धीरे 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 ग्रेजुअली फिर वो डेवलप होने के बाद तब जा करके वो यानी कि फिस्टुला में कन्वर्ट होते। तो याद रखिए फिस्टुला कभी एट द सेम टाइम विद इन 10-15 दिन में नहीं हो जाता किसी को भी, इसके लिए समय लगे, कम से कम 1-2 महीने से ज़्यादा ही समय लगेगा इसको डेवलप करने के लिए। तो इस चीज़ को भी याद रखें, ऐसा नहीं कि फिस्टुला अभी मुझे पास आना शुरू हुआ कुछ तो मुझे फिस्टुला होगा, नहीं, ये पेरिनल एब्सेस की कैटेगरी में इसे रखा जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो का बनाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। इस तरह का कोई भी कमेंट रहे हम कोशिश करेंगे आपको जो है बताने की और समझाने की। किसी को अगर अपने सिम्टम के बारे में कोई कंफ्यूज तो हमसे पेड कंसल्टिंग कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह बिना किसी एमआरआई के। एमआरआई में आप जाएंगे तो 5,000 रुपये लगेगा, हमारे यहाँ 500-700 जो भी है, आप जिस वक्त कॉल कर रहे होंगे, जिस वक्त आपको वीडियो मिली होगी उसके हिसाब से हमारा लिंक आता है, आप अपॉइंटमेंट बुक करिए। इंशाअल्लाह हम आपको जो 10-15 मिनट की काउंसलिंग करेंगे, सारे सिम्टम को पूछेंगे और फिर हम आपको डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से बता देंगे कि यू आर सफरिंग विद द पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। और पाइल्स है तो नॉन ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग में तो आप ही जान जाओगे मुझे क्या, लेकिन अगर नॉन ब्लीडिंग है तो किस ग्रेड की है वो, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, क्या पॉसिबिलिटीज होती है इसमें पूरी तरह से क्योर होने की, क्या नहीं होती हैं, फिशर कितना डेंजर हो सकता है, पाइल्स कितना डेंजर हो सकता है और फिस्टुला कितना डेंजर हो सकता है, इसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कंसल्टिंग करके पूछ सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर 1-2 वीडियो हमारी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बट कुछ लोगों के कुछ अपने अलग से सिम्टम होते हैं और वो चाहते हैं हमें कस्टमाइज मतलब क्वेश्चन हमें करने का मौका दिया जाए, उसके हिसाब से हमें आंसर किया जाए, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम, आप पेड कंसल्टिंग करिए। इंशाअल्लाह घर बैठे आपको विदाउट गोइंग टू द एमआरआई आपको हम बता देंगे। याद रखिए एमआरआई में सिर्फ ट्रैक निकलता है, एमआरआई में कभी भी आपका पेन, आपका किस तरह का डिस्चार्ज, ये कभी नहीं निकलता। आपकी भूख, प्यास, नींद, जितनी भी चीजें होती है, जो सिम्टम जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो एमआरआई में कभी नहीं निकलते। एमआरआई फॉर द सर्जन इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, क्योंकि बिना उसके सर्जरी नहीं कर सकता, बिकॉज ही शुड हैव टू नो कि ये कहाँ जा रहा है, ट्रैक किधर से है,
मल्टीपल है, सिंगल है, लो ग्रेड फिस्टुला, हाई ग्रेड फिस्टुला है, तो वो ट्रैक कहाँ पे किधर से मूवमेंट किया उसे MRI में देख करके उसको ऑपरेट करने में सहूलत होती है, आसानी होती है। इसलिए सर्जन के लिए दिस इज द मोस्ट नेसेसरी, इसके बिना तो ना करना चाहिए ना कराना चाहिए, बट फॉर ए डॉक्टर उसके लिए नहीं जरूरी है। हाँ, आप अपनी जो है कहते हैं ना सिक्योरिटी के लिए या पहले से अपने एहतियात के लिए कि मैं बिफोर द ट्रीटमेंट मैं चाहता हूँ कि मैं MRI करा कर रख लूँ, फिर जब मैं डॉक्टर से 3 महीना ट्रीटमेंट ले चुकूंगा, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर वन मोर MRI आफ्टर द कंप्लीट ट्रीटमेंट और आफ्टर द 30 मिनट ट्रीटमेंट, देन आई कैन जस्टिफाई एंड आई कैन डिफरेंशिएट द सिम्टम बिटवीन प्री एंड पोस्ट, तो उससे आपको पता लग जाए, इसके लिए आप करा सकते हैं। बट हम अपना इवैल्यूएशन करके जो है आपको बता देंगे कि आपको फिस्टुला की कोई जो है जरूरत नहीं है। हम आपको सिम्टम के बेस पे ही आपको बता देंगे कि आपको एनोरेक्टल की कौन सी डिसीज है और आप क्या सफर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।